बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं कमरान। इवन जी के लेसन 10 के अंदर मैं आपको हाउ टू फिक्स इवन जी इशू इन वेब गुई लॉगिन। समटाइम ऐसा होता है कि आप इवन जी को एक्सेस करके आप यूज़र नेम पासवर्ड दे रहे होते हैं तो आप इवन जी पे लॉगिन नहीं हो पाते। कैसे? मैं ब्राउज़र पे आता हूं। अब यहाँ मैं अपना यूज़र नेम, आपका जो भी यूज़र नेम है आप वो यूज़र नेम देते हैं। नीचे आप HTML सपोज नेटिव कंसोल करके लॉगिन करते हैं या HTML पे करके लॉगिन करते हैं, ये लॉगिन नहीं होता। अब इसके मुख्तलिफ़ कॉज हो सकते हैं। एक कॉज तो ये हो सकता है कि आपकी हार्ड डिस्क फुल हो गई है या आपकी परमिशंस का इशू है। सम टाइम ऐसा होता है कि आप इसको प्रॉपरली शट डाउन नहीं करते अपनी इवेंजी को, तो इसकी डेटाबेस करप्ट हो जाती है। अब मैं स्टेप बाय स्टेप सारे मेथड अप्लाई करता हूँ और आपको सिखाता हूँ कि कैसे आपने इस इशू को रिजॉल्व करना है। मैं अपने इवेंजी पे आता हूँ और यहाँ मैं इस पर लॉगिन करता हूँ, रूट यूज़र। अब यहाँ सबसे पहले मैं कमांड लगाऊंगा, अपनी हार्ड डिस्क को चेक करूँगा। उसके लिए मुझे कमांड लगानी है df-h। इसको बड़ा कर लेते हैं ये और इंटर करते हैं। अब यहाँ आप देख सकते हैं कि मेरी जो हार्ड डिस्क का साइज़ है 195 GB, जिसमें से 138 GB यूज़ हो रही है और 49 GB अभी भी अवेलेबल है। इसका मतलब है कि हार्ड डिस्क का इशू नहीं है। अगर हार्ड डिस्क का इशू होगा, हार्ड डिस्क आपकी फुल होगी, तो फिर आपको हार्ड डिस्क ऐड करनी पड़ेगी। सपोज़ मेरी इवन जी है, आप VMware यूज़ कर रहे हैं, कुछ भी यूज़ कर रहे हैं, तो आपने इसको शट डाउन करना है। और यहाँ से भी मैं प्रॉक्समॉक्स यूज़ कर रहा हूँ, तो ऐड हार्ड डिस्क में यहाँ से मुझे इसको बताना पड़ेगा कि स्टोरेज कहाँ करे और साइज़ कितना हो, तो वो साइज़ करके मुझे इसमें हार्ड डिस्क ऐड करनी पड़ेगी। आप अगर VMware यूज़ कर रहे हैं तो VMware में आपको हार्ड डिस्क ऐड करनी पड़ेगी। इट्स मीन कि हार्ड डिस्क का इशू नहीं है। अब हम परमिशन लगा के इस पर चेक करते हैं। परमिशन मैं डिस्क्रिप्शन में भी मेंशन कर दूंगा। आपने ये वाली परमिशन इस पे लगानी है, इंटर करना है। ये थोड़ा सा टाइम ले लेगी। परमिशन लगाने के बाद हम दोबारा इसको चेक करते हैं। स्टिल लॉगिन नहीं हो रहा। इट्स मीन कि मेरा सेकंड परमिशन का भी इशू नहीं है। अब हम जाके इसकी डेटाबेस को रीस्टोर करके चेक करते हैं। अब ये हम कमांड लगाता हूँ unl_wrapper टाइप नहीं कर रहा -a और रीस्टोर db और सेमीकोलन। मैं जूम करके आपको दिखाता हूँ। ये कमांड आपने लगानी है। मज़ीद जूम कर लेता हूँ इसको, एंटर करते हैं। अब ये इसकी डेटाबेस को रीस्टोर करेगा। कमांड मेरी लग के दोबारा आ गया। ये डिपेंड करता है आपके सिस्टम के रिसोर्सेज पे, जितने अच्छे होंगे उतनी जल्दी ये रीस्टोर करेगा। अब दोबारा आते हैं पेज पे और यहाँ से इसको HTML5 पे करके साइन इन करता हूँ। ये लॉगिन हो गया मेरा पेज। साइन आउट करके दोबारा इसको लॉगिन करते हैं। ये मेरी मुख्तलिफ लैब्स इसके अंदर पड़ी हुई हैं। इस तरह आप ये तीनों स्टेप्स करके, अगर आपका लॉगिन नहीं हो रहा तो आप इसको इन तीनों स्टेप्स के, आप फर्स्ट स्टेप में आपने हार्ड डिस्क को चेक करना है, आपकी स्पेस का, फिर परमिशन लगानी है, और अगर उससे भी नहीं हो रहा तो फिर आपने इसकी डेटाबेस को रीस्टोर कर लेना है। होप आपको समझ आ गई होगी कि कैसे, अगर आपका GUI पेज लॉगिन नहीं हो रहा तो आपने कैसे इस इशू को रिजॉल्व करना है। इवन जी को कैसे प्रॉपर शट डाउन करना है, आपने यहाँ कमांड लगानी है शट डाउन नाउ। मैं जूम करके दिखाता हूँ आपको। ये वाली कमांड आपने कमांड लगानी है और इंटर प्रेस करना है, तो ये प्रॉपरली शट डाउन हो जाया करेगा। इस वीडियो में इतना ही। मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।